बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी क्रिकेट की श्रृंखला में चौथे कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं। 1975 से कहानी शुरू हुई थी, लंदन से शुरू हुई कहानी। पहला, दूसरा, तीसरा वर्ल्ड कप यूरोप में ही रहा, लंदन में ही रहा। इंग्लैंड मेजबानी किया, इंग्लैंड के साथ वेल्स ने 83 में मेजबानी में भूमिका निभाई। लेकिन अगला वर्ल्ड कप खासियत क्या रही? अगले वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी खासियत थी मेजबानी बदल चुकी थी, मेजबान बदल चुकी थी। मेजबान भारत और पाकिस्तान थे। मेजबान देश यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप यूरोप से एशिया में आया। पहली बार एशिया ने मेजबानी किया। फॉर्मेट में थोड़ा सा परिवर्तन हुए ओवर की दृष्टि से। अब तक सारे वर्ल्ड कप 60-60 ओवर के हुए थे। ये वर्ल्ड कप 50-50 ओवर का है। क्योंकि एशिया में जहां ये मेजबानी होनी है भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान के अक्टूबर-नवंबर मैच में इसकी मेजबानी होती है। दिन की अवधि तुलनात्मक छोटी होती है लंदन की तुलना में। इस लिहाज से ये सोचा गया कि 50 ओवर 60 ओवर के मैच नहीं हो पाएंगे, इसलिए आईसीसी ने ओवर को 60 से कम किया, 50 ओवर का हो गया। और तब से वनडे क्रिकेट 50-50 ओवर के ही होते हैं। तब से सारे वर्ल्ड कप 50-50 ओवर के ही हुए हैं, वर्ल्ड कप के सभी मैच। तो जो 60-60 ओवर की बात थी वो खत्म हो चुकी थी। आते हैं हम 87 में। परिवर्तन के रूप में ये दो परिवर्तन जो मुख्य थे, मेजबान बदल चुके थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से किया। ज्यादातर मैच भारत में हुए। प्रायोजक रिलायंस के हाथ आई, रिलायंस ने इसको प्रायोजित किया और इस लिहाज से इस वर्ल्ड कप को रिलायंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं। धीरू भाई अंबानी इसके साथ ही यूं तो काफी आ ही चुके थे चर्चा में, लेकिन इसके साथ ही उनकी चर्चा काफी तेजी से हुई और काफी लोकप्रियता बढ़ी। रिलायंस कंपनी की भी, धीरू भाई अंबानी की भी लोकप्रियता बढ़ी। वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने किया। 87 के वर्ल्ड कप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। भारत के ग्रुप में था भारत, ऑस्ट्रेलिया। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे। वहीं दूसरी ओर ग्रुप बी में थे पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका। 8 टीम वही है जो 1983 का वर्ल्ड कप खेली थी। तो टीम में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। डबल रॉबिन राउंड लीग, डबल रॉबिन राउंड और नॉकआउट प्रक्रिया भी वही है। एक ग्रुप के एक टीम के को अपने ही ग्रुप के अन्य टीमों के साथ 2-2 मैच खेलने हैं। तो कुल मैचों की संख्या अब भी 27 होगी। कुल मैच 27 होंगे और 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल और प्रत्येक ग्रुप में 12-12 मैच लीग के होंगे। इस तरीके से मैच आरंभ हुआ। इस पूरे टूर्नामेंट का, उस वर्ल्ड कप का जो उल्लेखनीय बात है, थोड़ा सा उसकी चर्चा की जानी चाहिए। अब तक जो 3 वर्ल्ड कप हुए हैं, इसमें किसी के गेंदबाज के द्वारा, किसी भी गेंदबाज के द्वारा हैट्रिक विकेट नहीं लिए गए। ये पहला वर्ल्ड कप होगा 1987 का। 1987 के वर्ल्ड कप के में 31 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला हुआ, इस मुकाबले में नागपुर में खेला गया विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पर खेले गए इस टूर्नामेंट मैच में भारत के चेतन शर्मा ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध हैट्रिक विकेट लिया, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला हैट्रिक है। अब तो यूं 11 हैट्रिक 2019 तक आ चुके हैं, लेकिन 1987 तक ये पहला था। 87 के बाद एक और बात मैं बता दूं कि फिर 92 में हैट्रिक नहीं है, 96 में हैट्रिक नहीं है, 99 में पाकिस्तानी गेंदबाज शकलेन मुश्ताक ने हैट्रिक लिया। लेकिन उसकी कहानी आगे, वर्ल्ड कप की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम इसकी चर्चा करेंगे। 87 में जो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात थी, चेतन शर्मा का हैट्रिक विकेट। भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है 83 का, अरमान है, मेजबानी भी कर रहा है, उस भारतीय प्रशंसक उसके साथ हैं। और भारत का सफर 9 अक्टूबर को भारत का पहला मैच होता है। 9 अक्टूबर को भारत का पहला मैच होता है ऑस्ट्रेलिया से। शानदार संघर्षपूर्ण मैच में भारत को 1 रन से हार, जबरदस्त मैच था। ऑस्ट्रेलिया की बात थोड़ा सा करना है, मैं ज्यादा उचित समझता हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम परिवर्तित हो चुकी है।
नए खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन भी नए है एलन बॉर्डर कप्तानी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर से। भारत के कैप्टन पूर्ववत कपिल देव हैं और भारत में शानदार मुकाबला भारत में होता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में पहला मैच 1 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत पाने में सफल रहा, लेकिन अंततः जो टीम का पूल बना, भारत अपने पूल में सबसे टॉप स्थान पे 6 मैच में से 5 मैच को जीत करके ऊपर में रहा। दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया टीम रही। वही दूसरी ओर जब हम बात उधर की करें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड उधर से सेमीफाइनल की 2 टीम बनी। भारत का उधर पाकिस्तान टॉप पे रहा और इधर इंग्लैंड दूसरे पर, इधर भारत टॉप पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे। प्रक्रिया वही है, इसके पहले से इसके दूसरे की, पहले से इसके दूसरे की, अर्थात भारत का सेमीफाइनल मैच होगा इंग्लैंड के साथ और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा पाकिस्तान के साथ। जरा सोचिए, जो टीम पिछले 3 बार की फाइनल खेल चुकी है, वेस्ट इंडीज, वो सेमीफाइनल में भी अंतिम 4 में जगह नहीं बना पाती। ये बड़ी घटना थी। हालांकि श्रीलंका के विरुद्ध मैच में विवियन रिचर्ड्स ने 181 रन की पारी खेली और कपिल देव की जो 1983 की जो 175 रन की पारी थी, वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी पारी, उस रिकॉर्ड को तोड़ा और उसे नए कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए और कुछ विशेष नहीं रहा अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो। इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत 4 टीम अंतिम रूप से सेमीफाइनल में पहुंची। परंतु मैं जिक्र कर रहा था 31 अक्टूबर 1987 को हुए विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पर जो मुकाबला हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच का, 222 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 34 ओवर 3 गेंद में ही 9 विकेट से उस मैच को जीता था। और वो मैच खासकर इसलिए भी जाना जाता है कि भारत के लिटिल मास्टर तब के कहे जाने वाले सुनील मनोहर गावस्कर के नाम क्रिकेट वर्ल्ड कप का ही नहीं, वनडे क्रिकेट का एकमात्र शतक है। और वह शतक उसी मैच में आया था जिस मैच में चेतन शर्मा ने हैट्रिक लिया था। तो ध्यान में रखेंगे 31 अक्टूबर 1987 तो बहुत बड़ी घटना घटती है। दोनों को संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच भी मिला था। सुनील गावस्कर के नाम शतक 1 आते हैं, चेतन शर्मा के नाम हैट्रिक विकेट आते हैं। सुनील गावस्कर का ये आखिरी वर्ल्ड कप भी था, क्योंकि उसके बाद वो वर्ल्ड कप जो 1992 में हुआ उसमें वो सम्मिलित नहीं हुए, संन्यास ले चुके थे सुनील मनोहर गावस्कर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अरमान के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल मुकाबला होना है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम महीना नवंबर का है। पहले 1 दिन पीछे चले, थोड़ा पीछे चले लाहौर, पाकिस्तान भी उम्मीद है, फाइनल की उम्मीद की पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से 4 नवंबर को लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में, कर्नल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के। और वहां पर 267 पर 8 ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। एक समय था ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत जबरदस्त थी। ऑस्ट्रेलिया के टीम शायद 300 और 300 के पार को देख रही थी जब डेविड बोन, जॉफ मार्श और डीन जोन्स स्टार्टिंग बल्लेबाज। जॉफ मार्श की बात करें तो जॉफ मार्श साहब के दोनों पुत्र वर्तमान में क्रिकेट खेल रहे हैं, शॉन मार्श और मिशेल मार्श। जॉफ मार्श 1987 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम के उद्घाटक बल्लेबाज थे। डेविड बोन और जॉफ मार्श और डीन जोन्स ने मिलकर शानदार शुरुआत की, लेकिन इमरान खान ने देखते ही देखते बेहतर गेंदबाजी की और लगा ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया को 250 से पीछे ही रोक दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में बीच के क्रम के बल्लेबाज लड़खड़ा गए, परंतु पाकिस्तानी गेंदबाजों की उदारता के कारण पहले 34 रन अतिरिक्त खर्च किए गए पाकिस्तानी गेंदबाजों के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा 267 पर 8। डेविड बोन मैन ऑफ द मैच थे सेमीफाइनल के भी, और आगे देखेंगे फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच बनते हैं। लेकिन कहानी फाइनल तक पहुंचने से पहले इमरान ने अच्छी गेंदबाजी ही नहीं की, इमरान ने अच्छी बल्लेबाजी भी की। पाकिस्तान की ओर से बेस्ट स्कोरर भी रहे। सितारे इमरान खान वर्तमान प्रधानमंत्री पाकिस्तान है। एक दिन बाद यानी पड़ोसी पाकिस्तान के सपने टूट चुके हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच कलकत्ता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में पहुंचकर फाइनल मैच खेलने का सपना पाकिस्तान का ध्वस्त हो चुका है। भारत के सपने अभी जिंदे हैं। एक दिन बाद भारतीय सपने को मानो ग्राहम बूच के स्विप शॉट में, झाड़ू मारने वाली शॉट में, एक वक्त था 66-67 पे 2 विकेट गिर चुके थे
लेकिन वहां से ग्राहम गुच और माइक गैटिंग, इंग्लैंड टीम के कैप्टन, दोनों ने एक लंबी साझेदारी की। हालांकि एक जीवनदान मिला था गुच को, और सबसे बड़ी बात है गुच ने शतक जो बनाया उसमें ज्यादातर रन स्विप शॉट से खेले, और इस प्रकार से वानखेड़े में एक टोटल खड़ा किया 254 का इंग्लैंड ने गुच के शतक के साथ। भारत जब उतरा, भारत की शुरुआत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन बीच में काफी बेहतर स्थिति आई भारत की ओर से। एक वक्त ऐसा था कि 204 रन पे 5 विकेट थे, 204 पे 5 थे, और वहां से केवल 51 रन की दरकार थी। 10 ओवर बचे थे, 5 विकेट शेष थे, लेकिन वानखेड़े अपने अंदाज के लिए भी जाना जाता रहा है। बड़ी बड़ी चीजें वहां घटित होते रही है, और क्रिकेट के ऐसे ऐसे कारनामे वहां होते रहे हैं। उसमें से एक कारनामा 1987 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का था, जब 15 रन के अंदर ही भारतीय टीम, अंतिम 5 भारतीय खिलाड़ी पैवेलियन लौट गए, और भारत का भी सपना लगातार दूसरा फाइनल खेलने का, लगातार दूसरी बार विजेता बनने का टूट जाता है। और अरमानों के साथ ये तो तय हो चुका था कि क्रिकेट का इतिहास बदलेगा, कोई नई टीम विश्व विजेता बनेगी, क्योंकि 2 नई टीम फाइनल में पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एलन बॉर्डर, माइक गैटिंग इंग्लैंड के कैप्टन। दोनों देखना है, दोनों फाइनल तो खेल चुके हैं, लेकिन विजेता नहीं बने हैं। ईडन गार्डन, ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान, अब तक क्रिकेट का फाइनल मैच इतने दर्शकों से नहीं मतलब दर्शक इतने नहीं पहुंचे थे जितना इस फाइनल को देखने के लिए पहुंचे। और वहां पर पहले बैटिंग बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया ने की, ऑस्ट्रेलिया की ओर से फिर एक बार डेविड गोल्ड ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, 75 रन बनाए, 253 रन देकर के 253 का स्कोर 50 ओवर में खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य रखा 254 का। पीछा करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम। 49वें ओवर की जब बात की जाएगी, 49वें ओवर की शुरुआत होने वाली थी, समाप्त हो चुकी थी। 50वें ओवर के लिए 17 रन बनाने थे। आज की क्रिकेट से जिस प्रकार की क्रिकेट की दशा बदली है, क्रिकेट का जो आज फटाफट क्रिकेट को जितना आक्रामकता प्रदान किया है, इससे मुझे लगता है कि पलड़ा शायद तब कहा जा सकता था कि इंग्लैंड को ही भारी था, लेकिन अंतिम रूप से उस ओवर में 10 रन बने और 9 रन बने, और फाइनली 7 रन से ईडन गार्डन ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ने मैच पहला वर्ल्ड कप अपने हाथों में थामा, मैच जीता, पहला वर्ल्ड कप जीता। और इस प्रकार से क्रिकेट वर्ल्ड कप का चौथा संस्करण, जो पहले वर्ल्ड कप में दोनों जीतने वाले वेस्ट इंडीज की टीम थी, वहां से चलकर भारत पहुंचा और भारत से पहुंच चुका था ऑस्ट्रेलिया। इस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाया ग्राहम गुच ने 471 रन। वही मैकडॉर्मट जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थे, उनके हिस्से में सबसे अधिक विकेट आए 18। फिर से एक बार ध्यान में रखें, भारत के लिए विशेष रूप से याद रहेगा क्योंकि इसमें चेतन शर्मा ने हैट्रिक विकेट लिया। सुनील गावस्कर के लिए आखिरी टूर्नामेंट था सुनील गावस्कर का, और उसके बाद भारत ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। सेमीफाइनल तक के सफर में केवल एक हार मिली थी भारत को, लेकिन एक हार सेमीफाइनल में मिली, नॉकआउट में मिली हार ने भारत के लिए दरवाजा बंद किया। बने रहे हमारे साथ, यूं ही अगली बार हम उपस्थित होंगे आपके बीच में इस श्रृंखला के अगले कड़ी में, जब वर्ल्ड कप 1992 का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।